जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ उड़ीसा के एक कटक में। इनके गुरुजी का नाम CR दास और सुभाष जी ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा 1920 में पास किए थे। तब सुभाष जी केवल 23 साल की उम्र के थे और बोस ICS को 1 साल बाद ही त्यागपत्र दे देते हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं लेकिन कुछ लोग अवतार लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस कुछ ऐसे ही मिजाज के व्यक्ति थे। अब ICS को त्यागने के बाद बोस जी राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। धर्म दल के नेता थे। सुभाष जी 2 बार कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों, उस समय 1920 में सिविल सर्विस का परीक्षा देने लंदन जाना होता था और दोस्तों 1922 से ICS की परीक्षा आयोजित होने लगा भारत में और शुरुआत इलाहाबाद से हुआ था। दोस्तों, वो 2 अधिवेशन में भाग लिए थे जिसका वो अध्यक्षता किए थे। एक बार 1938 में हरिपुरा गुजरात का और एक बार 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश का। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी सेशन के बाद सुभाष जी कांग्रेस को त्यागपत्र दे देते हैं और इसी रिक्त स्थान को राजेंद्र प्रसाद ने भरा। दोस्तों, 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए। दोस्तों, ये फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉलिटिकल पार्टी था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की भाषा बहुत ही भड़काऊ थी और इन्हीं कि इस भड़काऊ भाषण की वजह से अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जेल से भागकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इटली के रास्ते होते हुए जर्मनी चले जाते हैं और वहां इनका मुलाकात हिटलर से होता है। फिर सुभाष चंद्र जी हिटलर के माध्यम से जापान चले गए और वहां से सैनिकों को ट्रेनिंग दिए, हथियार दिलवाएं और उसके बाद सिंगापुर पहुंच गए। 1943 में सिंगापुर में सुभाष जी आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर देते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड सुभाष चंद्र जी को जापान से गिफ्ट के रूप में मिला था। उन्होंने इसका नाम शहीद एवं स्वराज रख दिया था। जापान ने आज़ाद हिंद फौज को हथियार दिया था। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का सुझाव कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था और ये बोले थे कि अंग्रेज फौज में हम शामिल होकर सारी ट्रेनिंग और रणनीति समझ जाएंगे और सीखने के बाद हम इस सैनिक को छोड़कर हथियार लेकर भाग जाएंगे, जिससे भारतीयों का एक फौज भी तैयार हो जाएगा जो कि बहुत ही वेल ट्रेंड होगा और उनके पास हथियार भी होगा। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का सुझाव मोहन सिंह ने दिया, लेकिन उसके बाद इसको रास बिहारी बोस ने संगठित किया। उस समय रास बिहारी बोस 80 साल के हो चुके थे, जिस कारण रास बिहारी बोस जी से सेना संभल नहीं रही थी। 1943 में इस जिम्मेदारी को सुभाष चंद्र बोस को दिया गया और उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज को शक्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति वो सुभाष चंद्र जी थे। दोस्तों, इफ़ यू डोंट नो द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप एंड चेंज द रूल। सेम यही किया सुभाष जी ने और अब सुभाष चंद्र बोस भारत की ओर बढ़ने लगे और तभी उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी से सहयोग मांगा और जिससे यह पता चलता है दोस्तों कि सुभाष जी और महात्मा गांधी जी के बीच कोई भी मतभेद नहीं था। दोस्तों, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों पर भारी पड़ रहा था, लगभग पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर चुका था और दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी 6 और 9 अगस्त 1942 में जापान पर बम गिरा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, जिस कारण सुभाष जी को जापान से जाना पड़ता है और वो 19 अगस्त के बाद जापान से निकलते हैं। तभी फार्मोसा आइलैंड यानी अभी के समय में ताइवान में उनका विमान दुर्घटना हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस जी का जान चला जाता है और इस बात को अंग्रेजों ने भारत के सारे अखबार में छाप देते हैं। और दोस्तों, सेनापति सुभाष चंद्र बोस जी के मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का मनोबल एकदम गिर जाता है और अंग्रेज पूरे भारत से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर लेते हैं। और दोस्तों, उस समय वाइसरॉय जो है वेवेल था। दोस्तों, यही पूरी कहानी है सुभाष चंद्र बोस जी की। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।